अक्सर लोग कहते हैं कि समाज बहुत बिगड़ गया है, समाज में बहुत जो है घटिया विचारधाराएं आ गई है। ये घटिया विचारधाराएं आई कैसे? इतना क्राइम क्यों बढ़ गया? सभ्य समाज का निर्माण कैसे होगा? इसी को लेकर परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति पत्रिका में लिखते हैं कि व्यक्ति का स्वच्छ मन ही सभ्य समाज का निर्माण कर सकता है। प्रसंग की शुरुआत करूं उससे पहले माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि कार्यों का मूल विचार होता है। मस्तिष्क में जिस प्रकार के विचार घूमते हैं उसी प्रकार के कार्य होने लगते हैं। जिस वर्ग के लोग स्वार्थपरता, तृष्णा, वासना और अहंता के विचारों में डूबे रहते हैं, वहाँ नाना प्रकार के क्लेश, कलह, दुष्कर्म, अपराध ये सब निरंतर रूप से बढ़ते रहते हैं। और जहाँ परमार्थ, संयम, संतोष, नम्रता और आदर्शवाद को प्रधानता दी जाती है, वहाँ सर्वत्र सत्कर्म ही सत्कर्म होते हुए हमें दिखाई देते हैं और उसके फलस्वरूप सतयुगी सुख शांति का वातावरण बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ शरीर से स्वच्छ मन का संबंध है, उसी प्रकार स्वच्छ मन के ऊपर सभ्य समाज की संभावना निर्भर है। यदि शरीर बीमार पड़ा रहेगा तो मन में निम्न श्रेणी के विचार ही आएंगे। अस्वस्थ व्यक्ति देर तक उच्च भावनाएं अपने मन में धारण किए नहीं रह सकता। उसी प्रकार अस्वच्छ मन वाले व्यक्तियों से भरा समाज कभी सभ्य समाज नहीं कहला सकता, वो सभ्य समाज बन ही नहीं सकता। मानव जाति एकता, प्रेम, प्रगति, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर हो, इसका एकमात्र उपाय यही है कि लोगों के मन आदर्शवाद, धर्म, कर्तव्यपरायणता, परोपकार, आस्तिकता की भावनाओं से ओतप्रोत रहे। इस दिशा में यदि हमारे कदम उठते रहेंगे तो उन्नति के लिए जिन योग्यताओं, क्षमताओं की आवश्यकता है वह सब कुछ ही समय में अनायास प्राप्त हो जाएगी। यदि दुर्गुणी लोग बहुत चतुर और साधन संपन्न बने तो भी उस चतुरता और क्षमता के दुरुपयोग होने पर विपत्ति ही बढ़ेगी। जैसे कि रावण, कंस, ये जो हुए हैं ये दुर्गुणी लोग थे। सब कुछ होते हुए भी इन्होंने समाज को गंदा ही किया है, सभ्य समाज नहीं बना पाए। निर्माण कैसे होगा, युग निर्माण कैसे होगा? हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, एक बने के नेक बनेंगे। ये जो उद्घोष है, इन उद्घोषों को आत्मसात करिए। विचार बदलते ही परिस्थितियां बदलना 101% निश्चित है। अब ये स्वच्छ मन कैसे रहे? कुंठित मन तो बहुत है, ईर्ष्या, द्वेष ये हमारे अंदर बहुत है और ये हमारे परिवारजन ही डालते हैं। कहते हैं कि हम जैसा दृश्य देखते हैं वैसा व्यवहार बनता है। आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा रहते हैं, सर्वप्रथम परिवार के लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारे बुजुर्गों की बढ़ जाती है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। गुरुदेव कहते हैं कि बच्चा पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन बच्चे को बड़ा करना, संस्कार देना, उसको गढ़ना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार किसी एक पत्थर को सेलेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उस पत्थर को गढ़ कर मूर्ति बनाना बहुत मुश्किल है। उसमें
निपुण कारीगर चाहिए। अगर आप में स्किल्स नहीं हुई तो वो पत्थर ब्रेक भी हो सकता है, मूर्ति में खूबसूरती भी नहीं आ सकती है। ये आए, इसके लिए मूर्तिकार को निपुण होना जरूरी है। उसी प्रकार से परिवार के बच्चे आगे बढ़ें, नाम रोशन करें, संस्कारवान बने, उनके जीवन को अच्छे से जिए, उसके लिए माँ बाप वो मूर्तिकार है, दादा दादी घर परिवार के सदस्य वो मूर्तिकार की भूमिका निभाते हैं, जो उनको गढ़ते हैं, उनको संस्कार देते हैं। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसको आत्मसात किया होगा। पसंद आया है तो अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य इसे साझा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरु साहित्य सुनने का मौका मिले। और गुरुदेव के चैनल के साथ अवश्य जुड़िएगा। जय श्री राम।